हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको बताने जा रहे हैं जितिया व्रत के बारे में। जितिया व्रत को जीवित पुत्री का व्रत भी कहा जाता है। हम आपको बताएंगे कि कैसे शुरू हुई ये व्रत रखने की परंपरा, और साथ में हम आपको बताएंगे कि 2021 में यह पर्व का डेट कब है और शुभ मुहूर्त कब है। तो जीवित पुत्रिका के बारे में हम आपको पहले बता दें कि जीवित पुत्रिका व्रत को जितिया भी कहते हैं, और ये व्रत संतान की लंबी आयु के लिए रखा जाता है और उसकी सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। जीवित पुत्रिका वही महिला कर सकती है जिनका संतान होता है, और मानता है कि यह व्रत रखने से संतान की दीर्घायु के साथ साथ उसकी तरक्की भी होती है। और यह व्रत निर्जला रखा जाता है और यह 3 दिनों तक होता है। पहले दिन नहा खाई होता है, फिर उसके बाद ये व्रत को रखा जाता है, और फिर लास्ट दिन जो होता है वो होता है व्रत का पारण। और ये तीनों दिन में अलग अलग नियम होते हैं। जिस दिन पहला दिन होता है, जिस दिन खाना तो खाया जाता है, लेकिन उसमें बहुत सारे नियम होते हैं। उस दिन बहुत तरीके की सब्जियां खाई जाती हैं, और उस दिन मीठा में भी स्पेशल ही खाया जाता है। हर पर्व की तरह इसको यूं ही नहीं किया जाता है। यह पर्व काफ़ी कठिन होता है, और यह व्रत जो होता है अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन किया जाता है। और जीवित पुत्री का व्रत जो होता है वो खास तौर पर बिहार में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और नेपाल के कुछ हिस्सा में ये सब जगहों पर मनाया जाता है। इसमें बहुत तरीके के स्पेशल खाने बनाए जाते हैं, पहले दिन भी और लास्ट दिन भी, जो उसके बारे में हम आपको नहीं बताएंगे आज हम आपको बता रहे हैं कि यह व्रत की जो परंपरा है वो कैसे शुरू हुई। तो हम आपको इस परंपरा के बारे में बता रहे हैं। तो जीवित पुत्रिका व्रत का संबंध जो है वो महाभारत काल से है। अब महाभारत काल में जो युद्ध हुआ था तो अश्वत्थामा के पिता को मार दिया गया था, जिसके कारण अश्वत्थामा जो था वो बहुत नाराज हुआ था। अमन में बदला की भावना लिए वह पांडवों के शिविर में घुस गया था, और शिविर के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि 5 लोग सो रहे हैं। तो अश्वत्थामा ने उसे मार दिया, लेकिन वो पांडव नहीं थे बल्कि द्रौपदी के 5 पुत्र थे। जब द्रौपदी के 5 पुत्र को उसने मार दिया तो अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि जो है वो छीन ली। तो क्रोध में आकर अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में जो बच्चा पल रहा था उसे मार डाला। तो ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल जो है वो उत्तरा के अजन्मे संतान को देकर उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को पुनः जीवित कर दिया। उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी थी। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जीवित होने वाला जो बच्चा था उसका नाम जीवित पुत्रिका रखा गया। तभी से संतान की लंबी उम्र के लिए और मंगल कामना के लिए और उसकी तरक्की के लिए हर साल माताएं जितिया व्रत रखती हैं, और जितिया व्रत रखने का परंपरा उसी समय से चला आ रहा है। तो ये था इस व्रत को क्यों किया जाता है, कैसे इसका प्रथा शुरू हुआ, ये कहानी अब हम आपको बताने जा रहे हैं। उसका डेट है 28 सितंबर। 28 सितंबर को नहाए खाए, 29 सितंबर को निर्जला व्रत रखना है, जिस दिन कुछ भी खाया नहीं जाता है और पिया भी नहीं जाता है। और 30 सितंबर को यह व्रत का पारण होगा। ये तो डेट है सिर्फ। हम आपको शुभ मुहूर्त बताएंगे कि पूजा करने का जो शुभ मुहूर्त होता है उसी को शुभ मुहूर्त शिव कहा जाता है। इसमें पारण का भी शुभ मुहूर्त होता है, लेकिन यह इस बार पारण जो है वो सुबह से ही रहेगा। और जो इसका तिथि जो है शुभ मुहूर्त का वो प्रारंभ होगा 28 सितंबर को शाम 6:16 से, और समाप्ति होगी 29 सितंबर को 8:29 पर। तो इस वजह से व्रत के अगले दिन सुबह से ही पारण किया जाता है। कभी कभी
यह दोपहर में भी इसका मुहूर्त ख़त्म होता है, तो लंबे समय तक माताओं को भूखी रहने पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी जितिया व्रत के बारे में। तो आप हमें कमेंट करके बताइए किस आपको ये वीडियो कैसा लगा। अपने फ्रेंड्स में भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका थैंक्स।